नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मामला एक सरकारी संत का, एक अल्तकिया का। चूंकि सरकारी संत अल्तकिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गया, इसलिए उनके ऊपर बात करना जरूरी है। लेकिन वो बात करने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? ऐसा काल चल रहा है जहां सच बोलने के लिए क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। ये सरकारी संत हैं योगी देवनाथ जी। इनके ऊपर बात करें उससे पहले हमें ज्ञान मिलने शुरू हो जाएंगे कि पंचमक्कारों से सीखो, जो अपने गलत को भी डिफेंड कर लेते हैं। वो अपने गलत को तो डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन गद्दारों को डिफेंड नहीं करते। याद है आपको खुर्शीद आलम का मामला, जो कि बिहार में जेडीयू के एमएलए थे। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि उन्हें खारिज कर दिया गया, निकाह टूट गया। फिर से दोबारा मजहब में आए, दोबारा उन्होंने निकाह किया। उसके बाद से वो भूल गए, उसके लिए माफी भी मांगी। वारिस पठान भी याद होंगे आपको, गणपति बापा मोरिया बोल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगना पड़ा और हमेशा के लिए बोलना भूल गए। लेकिन आज जो सरकारी संत है, ये अल्तकिया को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये मामला उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। देवनाथ जी ने लिखा कि योगी जी हैं तो संभव है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? जो इन लोग ये फूल बरसा रहे हैं, ये भी पता करना चाहिए कि इन्होंने किसको वोट किया था। तमाम जो घटनाएं हो रही है, क्या उसके लिए ये निंदा भी करेंगे? कहीं निंदा नहीं करते, लेकिन आरएसएस वालों के ऊपर फूल बरसाते हुए दिख जाते हैं। कहीं बीजेपी को वोट करने की वजह से निकाल दिया जाता है। एक ताजा मामला उत्तराखंड से, उधम सिंह नगर का, जहां के अनीस मियां, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उनकी बीवी परवीन जहां, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसियों ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया। 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। हमला करते वक्त उन्होंने उन लोगों को काफिर बोला कि तुम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी के लिए वोट मांगा है, इसलिए तुम काफिर हो। उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया और बच्चों को डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया और बोला गया कि तुम्हारे अब्बू अम्मी का तो इलाज कर दिया, अब तुम लोगों का बाकी है। जब ये मामला दर्ज कराने जा रही थी, तो पड़ोसियों ने रोका भी कि तुम मामला दर्ज कराने मत जाओ। बीजेपी को वोट देने का मामला, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन इतने दिन बाद आ रहा है। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन अब तक जितने मामले जिनकी जांच हो चुकी है, उसमें कुछ और ही बताया जाता है। लेकिन इनकी माने तो ये लोग बीजेपी को वोट कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कुल 6 लोग हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मामला दर्ज हो गया। अब जो बीजेपी को प्रमोट करने वाले हैं, बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले हैं, आरएसएस के ऊपर फूल बरसाने वाले लोग हैं, ये आखिर क्यों नहीं उन घटनाओं की निंदा करते हैं? जैसे कि करौली में हुआ, करौली की घटना को ये निंदा कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा। ये जो सरकारी संत है, ये बहुत खतरनाक है। मैं इनके ऊपर बात क्यों कर रहा हूं? मेरा मकसद नहीं है किसी को टारगेट करना। मेरा सिंपल सा मकसद है कि ये जो कुछ अच्छे होते वाले हैं, बीमारी जो है, वो लोगों के बीच से खत्म होनी चाहिए। मोहम्मद आसिफ, जिसने ऊना की एक 15 साल की लड़की का गला काटा है, चूंकि वो उससे शादी करना चाहता था, लड़की ने मना कर दिया तो उसके साथ रेप किया, फिर उसका गला काट दिया। अब शादी तक ख्वाब वैसे ही नहीं जाते। शादी तक ख्वाब जाने का मतलब यह है कि दोनों में कोई ना कोई पहले से पहचान रही होगी। ये पहचान क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों का मानना है कि सारे एक जैसे नहीं होते।
ऐसा लोग क्यों मान लेते हैं? क्योंकि सबको सेकुलर बनने की बीमारी लगी हुई है। जो थोड़ा इन बातों को समझता भी है तो ऐसे संत उनके दिमाग पे पर्दा डाल देते हैं। उसे भी लगेगा कि नहीं, चलो कुछ तो अच्छे होंगे। उन अच्छों के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। एक 15 साल की लड़की को गला काट दिया जाना, सुन लीजिए वहीं के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका फैसला जनता करेगी। उसने मारने से पहले के प्रशासन को पूछा, अब हमें प्रशासन कानून पढ़ा रहा है। ये इतने लोग हैं, ये एक ही इसका हमें फांसी चाहिए इसके लिए। या तो जनता जल्द फांसी चाहिए, तो जनता के हवाले कर दो, हमारी और कोई मांग नहीं है। बस 5 मिनट के लिए पब्लिक के हवाले। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बड़ी दूर की बात है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पब्लिक के हवाले। फांसी नहीं हुई तो आज अब में चक्का जाम हुआ है, कल पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। ये हिमाचल में हुआ है, शुरू हुआ, लेकिन अब ये आगे नहीं होगा। हिमाचल में आगे नहीं होने देंगे। यूपी में हो रहा है वैसे यहाँ पे हो जाएगा। अब जो मर्जी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे वहाँ पर कोई ऐसा अपराध होता है तो सबसे पहले बुलडोजर चलता है उसके घर के ऊपर। तो यहाँ पे भी चलेगी। इनको यूपी मॉडल चाहिए, लेकिन उस यूपी को लेकर एक सरकारी संत जो कि नाथ संप्रदाय का अपना इज्जत रहा, ये अल्तकिया को प्रमोट कर रहा है, आरएसएस वालों के ऊपर फूल बरसा रहा है। आरएसएस के आज तक जितने कार्यकर्ता इन आसमानियों के द्वारा मारे गए, क्या आरएसएस ने उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया, या फिर ये जो राष्ट्रवादी आसमानी है इन लोगों ने उसकी कोई निंदा की? नहीं किया। लेकिन ये लोग अल्तकिया को प्रमोट कर रहे हैं। ये सरकारी संत ही नहीं, पूरा आईटी सेल, और ये भी काम उसी तरह से करते हैं जैसा आईटी सेल करता है। अब मैं नहीं जानता कि आईटी सेल के आधिकारिक मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन काम वैसे ही करते हैं। तो ऐसे लोगों का असली जगह दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये घातक है। क्योंकि ये लोग कुछ पेड़ लोगों को उठाकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा मामला है, जब मतों की पेटी खुलती है तो उस ईवीएम से बीजेपी के लिए वोट गायब हो जाता है, लेकिन चुनाव बाद इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। आरएसएस तो अल्तकिया करा रहा है, अगर अल्तकिया नहीं करा रहा होता तो इस तरह के आयोजन नहीं करा रहा होता। आखिर आरएसएस ऐसे फूल बरसवाकर क्या पाना चाहता है, और इनके फूल बरसाने से आरएसएस को क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की होड़ में लगे हुए कि देखो आसमानी लोग हमें पसंद करने लगे। कमाल की स्ट्रेटजी पर ये लोग काम कर रहे हैं, और इसमें पीछे आम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल सेकुलर लोग ही उनके निशाना बनते हैं, ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादी भी निशाना बन जाते हैं, क्योंकि ये पूरी कवायद है कि उनकी जो असली सच्चाई है वो दुनिया के सामने ना आ सके। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।